हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि फ़िज़िक्स में आती है बीएससी सेकंड ईयर में। बीएससी लेवल की है, आगे भी आती है, थर्ड ईयर में भी आती है, और एमएससी में अगर आप फिज़िक्स वगैरह लेंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। टू डिफाइन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी स्पेस, मैक्सवेल गिव 4 इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हैं एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इन एनी स्पेस मैक्सवेल ने दी 4 इक्वेशन, जिनको हम बोलते थे मैक्सवेल इक्वेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन 2 इक्वेशन इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें 2 इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं और 2 इक्वेशन मैग्नेटोस्टैटिक होती है। दिस 4 इक्वेशन इन अ ग्रुप रिप्रेजेंट अ थ्योरी नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इसलिए बोला गया है इसे। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक मीन्स क्या हुआ मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम भी इसे इसलिए दिया गया। अब चलते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन पे। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू विच डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो डाइवर्जेंस होता है, किसका किसकी डाइवर्जेंस की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये जो डी है, इसका जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। और वहीं अगर हम देखें तो डी इक्वल टू ये भी होता है एप्सिलॉन ई प्लस पी, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देन ऐसे भी लिख सकते हो। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द गोस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू विच द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू 0। इसमें बस वही करना है, डाइवर्जेंस ले दो मैग्नेटिक फील्ड का और वो 0 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है। डाइवर्जेंस एच भी यहाँ इसलिए बी इक्वल टू म्यू नॉट एच था क्योंकि डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0 था। अगर हम बी की वैल्यू 0 रखते हैं तो डाइवर्जेंस एच भी 0 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आपने पढ़ाई होगा, विच डिफाइन दैट द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो इक्वल होता है नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल होता है कर्ली। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शायद मैंने एम्पियर्स लॉ अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा है, मतलब समझाया हुआ है। अगर नहीं है तो आप मुझे बता देना अगर एक्चुअली आपको ज़रूरत हो उसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा कि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पूछ ली जाती है, क्या होती है लिख के दिखाओ, तो इसलिए इसको मैं समझा रही हूँ। तो क्या था, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सम ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी के बराबर होता है कर्ल बी, जहाँ जे इक्वल टू रो ई होता है इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी। जे डी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, करंट डेंसिटी होती है। तो ये रहे हैं आपके कितने मैक्सवेल के 4 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये पूछी ही जाती है, कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये नहीं आती है। मैक्सवेल तो बहुत फेमस है, आपको तो पता ही होगा, तो बहुत फेमस है, तो इनकी इक्वेशन क्यों ना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आएगा। और उसमें बस जस्ट थोड़ी सी थ्योरी लिखाई है जो कि आप एग्जाम में लिख के आ जाए। अगर पूछा जाए कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, उसकी चारों इक्वेशन दो, इस तरीके से पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। और बाकी का कुछ समझना है तो आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। और अगली वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगी, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड सेफ रहिए घर पे और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और रट्टा मत मारिएगा। मेन चीज़ है रट्टा मत मारो। अब जैसे मैंने ये पता है क्या होता है, हम एक्चुअली में हम यूट्यूब से क्यों पढ़ते हैं, फैक्ट ये है, हम यूट्यूब से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जो सुनते हैं उसे ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, ये फैक्ट है। बल्कि अगर हम उस एक चीज़ को कॉपी में से बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो एक रट्टाफिकेशन लगता है। और वही चीज़ अगर हम यूट्यूब से सुनते हैं या फिर कहीं और से सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ जाती है, दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है और फिर हम उसको कर लेते हैं। एक्चुअली राइटिंग पे मत जाइएगा, जल्दबाजी में बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने जल्दबाजी में बनाए हुए हैं, ये मेरी राइटिंग नहीं है परमानेंटली, इससे भी अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा या फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में,
थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी सम सपोर्ट। एक्चुअली थोड़ा सा साहस मिलता है इन चीज़ों से कि आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बल्कि एक बटन प्रेस करने में कुछ नहीं जाता, मे बी मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।